ये ऐसा मामला है और संभवतः मतलब कुछ ऐसा मामला होता है कुछ जिसमें 100% लोग चाहते हैं कि ये चीज़ नहीं हो, और कुछ कोचिंग माफिया रंगा सियार गुरु घंटाल नॉर्मलाइजेशन लागू करवाना चाह रहे हैं और बीपीएससी के साथ गुप्त मीटिंग करते हैं। और सभी अभ्यर्थियों के लिए एक समान क्वेश्चन हो 150 का 150, कोई नॉर्मलाइजेशन कोई परसेंटाइल लागू नहीं होना चाहिए। 6 दिसंबर को पटना में महाआंदोलन करने जा रहे हैं और जितने भी बीपीएससी अभ्यर्थी हैं उन सब से आग्रह कर रहे हैं कि आप अपने हक और अधिकार के लिए 6 दिसंबर को 10 से 10:30 के बीच पटना पहुंचिए। पटना में कहां पे आना है ये बता दिया जाएगा। एसडीएम और डीएसपी पैसा लेकर बना दिया जाएगा और 1000 से ज्यादा सीटों पे ये खरीद बिक्री का खेल शुरू हो चुका है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बिहारी वाणी समाचार में आपका स्वागत है। अगर बात की जाए बिहार में, तो बिहार में बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन की जो मांग है और उसके समर्थन में कौन है और कौन नहीं है, इसको लेकर के 6 दिसंबर को, आने वाली 6 दिसंबर को बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं छात्र नेता दिलीप। पहले तो स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लेकिन ये ऐसा मामला है और संभवतः मतलब कुछ ऐसा मामला होता है कुछ जिसमें 100% लोग चाहते हैं कि ये चीज़ नहीं हो, और नॉर्मलाइजेशन भी वही चीज़ है। 100% स्टूडेंट चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हो। 100% कौन स्टूडेंट? जो ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, ईमानदारी से। और कुछ कोचिंग माफिया रंगा सियार गुरु घंटाल नॉर्मलाइजेशन लागू करवाना चाह रहे हैं और बीपीएससी के साथ गुप्त मीटिंग करते हैं। तो ये शिक्षा माफियाओं के इशारे पे बीपीएससी अब गुप्त रूप से चोर दरवाजे से नॉर्मलाइजेशन लागू करना चाहती है। तो इसके विरोध में अब 6 दिसंबर को हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि एक लेटर आज वायरल हुआ जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है 3 सेट में क्वेश्चन देने की बात। तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 1 सेट में क्वेश्चन हो और सभी अभ्यर्थियों के लिए एक समान क्वेश्चन हो 150 का 150, कोई नॉर्मलाइजेशन कोई परसेंटाइल लागू नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम लोग अब नॉर्मलाइजेशन के विरोध में 6 दिसंबर को पटना में महाआंदोलन करने जा रहे हैं और जितने भी बीपीएससी अभ्यर्थी हैं उन सब से आग्रह कर रहे हैं कि आप अपने हक और अधिकार के लिए 6 दिसंबर को 10 से 10:30 के बीच पटना पहुंचिए। पटना में कहां पे आना है ये बता दिया जाएगा। सोशल साइट्स देखते रहिए, जिस चैनल पे भी आप सुन रहे हैं उस चैनल को देखते रहिए, जरूर उस पर आ जाएगा अपडेट। पटना आपको आना है, चाहे तो बीपीएससी ऑफिस से आंदोलन करेंगे या पटना कॉलेज से करेंगे, यही 2 जगह हो सकता है। तो ये बता दिया जाएगा कि कहाँ से आंदोलन शुरू होगा। लेकिन आप लोग पटना 10 से 10:30 के बीच 6 दिसंबर को पहुँचिए। और अगर आप घर बैठे रहिएगा तो बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन लागू कर देगी और आप एसडीएम बनने का, डीएसपी बनने का सपना तब भूल जाइए। एसडीएम और डीएसपी पैसा लेकर बना दिया जाएगा और 1000 से ज़्यादा सीटों पे ये खरीद बिक्री का खेल शुरू हो चुका है और इसीलिए नॉर्मलाइजेशन लागू किया जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन धांधली सेटिंग का सबसे सुरक्षित तरीका है। पेपर लीक रोकने के लिए नहीं, बल्कि पेपर लीक को छुपाने के लिए नॉर्मलाइजेशन लाया जा रहा है। तो ये बीपीएससी की और शिक्षा माफियाओं की जो चाल है ये अब जग जाहिर है, उजागर हो चुका है। अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एडमिट कार्ड भी अगर जारी कर दे बीपीएससी, हो सकता है आंदोलन का आह्वान हुआ तो एडमिट कार्ड तुरंत जारी कर दे, तो इससे भी नहीं घबराना है। परीक्षा देने से भी क्या फ़ायदा? जब नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, सीटों की बोली लग जाएगी, बिक्री हो जाएगी, तो परीक्षा देते रह जाइएगा, पढ़ाई करते रह जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा आपको। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन का विरोध होना चाहिए। आप देखिए 67वीं में वापस करना पड़ा, यूपी में वापस करना पड़ा है आंदोलन से। तो इसलिए आप पटना में आंदोलन की ज़रूरत है। 6 तारीख को आप लोग नॉर्मलाइजेशन के विरोध में आप पटना पहुँचिए। अच्छा दिलीप जी, आप लोग के समर्थन में बिहार के कौन कौन से शिक्षक अभी अपना समर्थन दे रहे हैं? देखिए, हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। हम सबसे अपील करेंगे कि सभी शिक्षक साथ दें जो छात्र के हित में थोड़ा भी सोचते हैं, चाहे वो पटना के हों, दिल्ली के हों या हिंदुस्तान के किसी कोना में हो। सभी शिक्षकों से हम यही कहेंगे कि छात्र हित में आप वीडियो बनाइए और आंदोलन का समर्थन कीजिए। वही मैं अभी ऐसा इसलिए आपसे क्वेश्चन किया क्योंकि कुछ दिन पहले ही की बात है कि खान सर जो है उनकी जो मीटिंग होती है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के ही, वो भी इसके खिलाफ है। तो वो तो नॉर्मलाइजेशन के समर्थन में बोले हैं। अरे वही तो बोले हैं कि नॉर्मलाइजेशन लागू कीजिए। कहाँ आप हैं? आपको कौन कह दिया कि नॉर्मलाइजेशन के विरोध में? उनका कहना था कि मैथ्स के पेपर में नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, जीके जीएस में नहीं। ये बाद में बोल रहे हैं, ये डैमेज कंट्रोल वाली बात है कि बाद में ऐसा बोल के हम स्टूडेंट का सिंपैथी ले ले। जिस दिन 30 अक्टूबर को मीटिंग हुई तो 3-4 कोचिंग शिक्षकों को ही इन्विटेशन लेटर बीपीएससी ने दिया था। बाकी शिक्षक तो यूट्यूब पे और सोशल साइट पे देख के चल गए कि आज मीटिंग है। 3-4 शिक्षक को इन्विटेशन लेटर भेजा गया था, और वो भी वैसे शिक्षक जिन पे पेपर लीक का आरोप लगा हुआ है, धांधली सेटिंग का आरोप है, वैसे शिक्षक को बुलाया गया। और खान सर ने ही कहा कि नॉर्मलाइजेशन लागू कीजिए, 10 से ज़्यादा सेट में क्वेश्चन नहीं दीजिए, 10 से कम सेट में क्वेश्चन दीजिए और नॉर्मलाइजेशन लागू कीजिए, खान सर ने कहा था। लेकिन बाद में तो उन्होंने ही कहा कि नहीं, अरे वो तो
झूठी सहानुभूति लेने के लिए ना, इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए स्टूडेंट्स को। आप बताइए कि जब मुख्यमंत्री के लिए जब विश्वास मत रखा जाता है तो वहाँ आप मुख्यमंत्री जी के खिलाफ वोट कीजिए, अब बाद में कहीं हम तो मुख्यमंत्री जी के साथ है, सरकार के साथ है, तो ये चलेगा? जहाँ पे आपको बोलना था कि विरोध में, वहाँ आप बोले विरोध में नहीं बोले, वहाँ नॉर्मलाइजेशन के समर्थन में बोले। और बाहर आके बाद में जब विरोध हुआ, स्टूडेंट बोला तो आप झूठा बोल रहे हैं कि हम तो नॉर्मलाइजेशन के विरोध में हैं, और वो भी बोल रहे हैं मैथ में लागू कीजिए। भाई 10 गो क्वेश्चन मैथ का रहता है, ये कौन सा बात आप बोले? 10 गो मैंने 10 गो में नॉर्मलाइजेशन लागू करे? मैंने 10 क्वेश्चन पे भी खेला करवाना चाहते हैं कि सेटिंग कर ले, अपना जिससे पैसा लिया उसको पास कर दे। आप क्या कहना चाहते हैं कि खान सर जो है वो सेटिंग कर रहे हैं? अब आप कहने के लिए कुछ है? जो कोई भी टीचर हो, खान सर हो या कोई भी हो, जो भी नॉर्मलाइजेशन का समर्थन कर रहे हैं, समझिए कि वो सेटिंग में है, जो नॉर्मलाइजेशन का समर्थन कर रहे हैं। तो खुली तौर पर आप मतलब बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बड़ा आरोप क्या, हम अपनी बात रख रहे हैं और पेपर लीक की हम जांच की मांग कर रहे हैं। TRE 2 TRE 3 पेपर लीक, सिपाही पेपर लीक की जांच हो कि कौन पटना के वो 3 शिक्षक है जो संलिप्त है। जांच में आया है कि 3 शिक्षक है, 3 शिक्षक है, तो कौन वो शिक्षक है, उसका नाम क्यों नहीं उजागर हो रहा है? उसका नाम उजागर होना चाहिए ना। और जिसका एक्टिविटी, जैसा हम बता रहे हैं, खान सर का एक्टिविटी दिखा रहा है कि ये छात्र विरोधी है, तो हम बोल रहे हैं कि छात्र विरोधी है, इसमें क्या दिक्कत है? सरकार जांच कराए कि क्या वो गलत काम में इन्वॉल्व है कि क्या है, नहीं है, सरकार जांच करवाए ना। और 3 शिक्षक कौन है? अगर नॉर्मलाइजेशन को लेके अगर सरकार आपकी मांगों को अगर नहीं सुनेगी तो अगला कदम क्या होगा? अभी तो 6 तारीख को हम लोग आंदोलन कर रहे हैं ना, नहीं सुना जाएगा तो अनशन, आमरण अनशन किया जाएगा, बैठेंगे अनशन पर, आमरण अनशन बिल्कुल करेंगे। अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है आंदोलन का, शांतिपूर्वक आंदोलन का, तो ये तो हमसे कोई नहीं छीन सकता है, तो उसी का हम प्रयोग करके आंदोलन करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 6 तारीख को बड़ा आंदोलन होने जा रहा है बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। 6 दिसंबर को, आने वाले 6 दिसंबर को बड़ा आंदोलन होगा। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार इस चीज़ को बदलती है या नहीं बदलती है। और तो और खान सर पे बड़ा आरोप लगाए हैं। छात्र नेता दिलीप ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी पेपर लीक का जो मामला है उसमें उनका हाथ है। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा बिहारी वाणी समाचार पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।